स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एमी अपने हाइब्रिड बच्चों को बचाने के लिए एक गैंग से मदद लेती है और साथ ही में अब वो सारे प्लेन की मदद से जू की तरफ निकल गए थे, लेकिन बिग मैन को उन्होंने अकेला छोड़ दिया था और अब बिग मैन भी एक गाड़ी लेके जू तक पहुंचने के लिए बाय रोड जाता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। गाइस, अब हमें बिग मैन का पास्ट दिखाया जाता है। ये वो समय था जब बिग मैन को अपना शायद पहला प्रोजेक्ट मिला होगा। उसके सामने एक छोटा सा बच्चा था जो कि हाइब्रिड था, लेकिन बिग मैन को, जो कि एक लास्ट मैन में बदल चुका है, उसे किसी भी तरीके की दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। इसी के कारण उसे हाइब्रिड को मारना पड़ता है और अब एक लास्ट मैन की टीम आके उस हाइब्रिड को अपने साथ ले जाती है। इसी के साथ हम उस कोच को देखते हैं जिसने काफी सारे लोगों को लास्ट मैन बनने पे मजबूर किया था। उन्हीं में से एक बिग मैन भी था। असल में बिग मैन ने इस कम्युनिटी को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो अपनी फैमिली को ढूंढ सके। वो कोच को कहता है कि आखिर मेरी फैमिली के बारे में क्या तुम लोगों को कुछ पता चला? तो कोच कहता है कि तुम टेंशन मत लो, काफी बड़ी महामारी फैली है, हर जगह हमारे खुफिया लोग घूम रहे हैं, उन्हें जरूर कोई ना कोई नॉलेज मिल जाएगी, तुम बस अपना काम कंटिन्यू करते रहो। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पास्ट में जो बिग मैन ने गलतियां की थी अपने फैमिली वालों को खोकर, साथ ही हाइब्रिड बच्चों को मार के, इसी गलतियों को वो अब सुधार रहा है, गस और उसके जैसे बाकी बच्चों को बचाकर। हम इस समय गस को देखते हैं जो कि अभी जनरल एबर्ट के कब्जे में है। जनरल एबर्ट उसे बहुत परेशान करता है, उल्टी सीधी बातें करता है कि तुम इंसान नहीं हो बल्कि एक जानवर हो, तुम अपने आप को देखो। वो गस के दिमाग में बहुत उल्टी सीधी चीजें डालता है, साथ ही कहता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी से न जाने कितनी सारी चीजें बन सकती है, एक बार अगर तुम्हें काटा जाए तो हर एक पार्ट से कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज बनेगी, भगवान ने सच में तुम्हें कुछ सोच समझ के बनाया होगा। गस एबर्ट से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ठहरा एक छोटा सा बच्चा। एबर्ट गस के सींग भी पकड़ लेता है, उन्हें तोड़ने वाला था। गस बोलता है कि हम बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, तुम चाहे हमें कितने भी पकड़ने की कोशिश करो लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम हमारे साथ जो करना चाहते हो उसमें तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये बातें सुन के तो एबर्ट को और लगता है कि मैं तो इसे आज मार ही दूंगा, लेकिन फिर भी वो आदित्य के एक्सपेरिमेंट के कारण गस को छोड़ देता है। इस चक्कर के अंदर वो गस के एक सींग को भी कटवा देता है और उसके बाद गस को वापस से उसी जेल में भेज देता है। गस अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पेन फील हो रहा था कि उसका सींग भी कट गया है। सारे बच्चे देखते हैं कि आखिर गस के साथ में हुआ क्या है और उन्हें पता चल जाता है कि गस के सींग को काट दिया गया है। अब तो वेंडी और बाकी बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी होगा जल्दी ठीक होगा। अब तक इन बच्चों को लगता था कि शायद गस थोड़ा स्पेशल बच्चा है और उसे कोई भी नहीं मारेगा, लेकिन अब जब ये अपनी आंखों से देखते हैं कि गस के भी सींग को काट दिया गया है तो ये बच्चे अब गस को वापस से अपनी टीम में ले लेते हैं और एक बार फिर से यहाँ से भागने के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इसी के साथ सीन यहाँ डॉक्टर आदित्य पे शिफ्ट होता है जो कि अपनी वाइफ रानी के ऊपर एंटीडोट के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। इस समय रानी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी आदित्य श्योर रहना चाहता था कि क्या जो उसने एंटीडोट बनाया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। वो रानी को एक्चुअली इस एंटीडोट के बारे में दिखाना चाहता था कि देखो मैंने जो एंटीडोट बनाया है, कंप्यूटर उस बीमारी को डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहा है, यानी कि मैंने वायरस को पूरी जड़ से खत्म कर दिया है। लेकिन जैसे आदित्य एंटर करता है तो उसे पता चलता है कि कंप्यूटर इस चीज को डिनाई कर रहा है, यानी कि ब्लड में अभी भी कोई ना कोई वायरस है। इसका मतलब साफ था कि जो एंटीडोट बनाया गया है वो सक्सेसफुल है ही नहीं। डॉक्टर आदित्य बार बार में उस प्रोसीजर को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं पड़ता क्योंकि बार बार में कंप्यूटर वायरस को डिटेक्ट कर रहा था। डॉक्टर आदित्य बुरी तरीके से टूट गए थे, वो जमीन पे बैठ जाते हैं। रानी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो रानी को भी धक्का देके दूर कर देते हैं कि मुझसे भी दूर रहो, मुझसे कोई बात मत करो। असल के अंदर डॉक्टर आदित्य बुरी तरीके से फंसे हुए थे क्योंकि उन्हें जनरल एबर्ट को बोल दिया था कि उनके पास में एंटीडोट आ गया है। इसी के कारण उसने बहुत बड़ी मीटिंग रख दी है, वो कई सारे दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी बुलाने वाला है। उस चक्कर के अंदर अगर आदित्य के पास एंटीडोट हुआ ही नहीं तो वो आखिर करेगा क्या? रानी उसे फिर से समझाती है कि देखो ये हमारे पास में आखिरी मौका है, तुम सब लोगों के सामने बता दो कि एंटीडोट हमें कभी मिला ही नहीं है, बल्कि इस वायरस का कोई एंटीडोट हो ही नहीं सकता है। सारे लोग मिलकर जनरल एबर्ट को बुरी तरीके से पकड़ लेंगे, यहाँ पे सब जगह भाग दौड़ मच जाएगी और हम वहाँ से निकल के भाग जाएंगे। तुम्हें बस यही करना है, तुम्हें सबके सामने जनरल एबर्ट की पोल खोल देनी है। आदित्य उस समय डरा हुआ था और रानी की बात मानने लगता है कि चलो ठीक है, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि सबके सामने बताऊंगा ही नहीं कि कोई एंटीडोट बनाया भी था। इसी के साथ सीन यहाँ पे बेर और जॉर्डन पे शिफ्ट हो जाता है। इन लोगों को जो मिशन मिला था कि एक घर में शायद हाइब्रिड बच्चा मिल सकता है, उसी के कारण ये दोनों ही घर पे नजर रख रहे थे, लेकिन बेर को समझ में आ गया था कि इस घर के अंदर कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई और ही चीज है, साथ ही में कोई हाइब्रिड बच्चा भी नहीं है। इसी के कारण वो जॉर्डन को कहती है कि जाओ जाके बैकअप भी बुला के लेके आओ। आगे जाने के बाद में बेर को पता चल जाता है कि इसके अंदर ना तो कोई हाइब्रिड बच्चा है ना कोई इंसान है, बल्कि इनकी एनिमल आर्मी की एक मेंबर है। वो बेर को अच्छी तरीके से जानती थी और बेर भी इस लड़के को अच्छी तरीके से जानती थी क्योंकि एक टाइम पहले ये बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जब गस आया था, यानी कि सीजन 1 की अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूं तो गस के आने के बाद में बेर हाइब्रिड बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बाकी सारी एनिमल आर्मी हाइब्रिड बच्चों को भी मारना चाहती थी। तब से बेर और बाकी बच्चों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया था। बेर को एनिमल आर्मी से निकाल दिया गया था। हम यहाँ पे जितनी भी फाइट देख रहे हैं ये फाइट सारी उसी के कारण चल रही थी। बेर इस लड़की
से पूछती है कि बाकी सारे मेंबर्स कैसे हैं, कि लड़की भी बताती है कि हाँ सब ठीक है तुम्हारे जाने के बाद में। हमें पता लगा था कि यहाँ पे जरूर कोई लास्ट मैन आने वाले हैं, इसी कारण हम उन्हें मारने के लिए आए थे। असल के अंदर इस लड़की को लास्ट मैन के बारे में पता चला था, जो और कोई नहीं बल्कि बेयर ही थी। ये दोनों आपस में कुछ और बात कर पाते इससे पहले ही यहाँ पे जॉर्डन आके इस लड़की के सर पे मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब आखिर जो भी हुआ, लेकिन ये लड़की थी तो आखिर बेयर की ही फ्रेंड, इसी के कारण वो जॉर्डन को कहता है कि नहीं हम इसे अभी नहीं मारेंगे बल्कि हम इसे अपने साथ ऑफिस में लेके जाएंगे। जिसके बाद सीन यहाँ पे जू में शिफ्ट हो जाता है। डॉक्टर आदित्य को बुलाया जाता है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। जनरल एबर्ट रेडी थे उसे पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे पास में अपनी प्रेजेंटेशन का हर एक टॉपिक तैयार है ना, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, अगर आज की प्रेजेंटेशन काम आई तो हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। आदित्य अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाता कि उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो सब कुछ खराब हो गया है, बल्कि वो एंटीडोट निकाल ही नहीं पाया है। वो इतना कुछ बता पाता इससे पहले ही यहाँ पे गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। गाइस हमने अभी एक दो एपिसोड पहले भी देखा था इन लोगों को जो कि जनरल एबर्ट से मिलने के लिए आए थे। साथ ही में एबर्ट ने 3 ग्रुप्स की और भी बात करी थी और आज वो सारे के सारे एबर्ट के प्रपोजल को सुनने के लिए जू में पहुंच गए थे। धीरे धीरे करके अब यहाँ पे सारे ग्रुप्स पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो कि ये दुनिया से आए हुए अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, जिन्होंने अपने साथ में कई सारे लोगों को रख रखा है। इन लोगों के पास में जरूर खाना पानी बिजली सब कुछ होगा, इसी के कारण इनके साथ में काफी सारे लोग रहते हैं। अब आखिर एबर्ट को इन लोगों से क्या काम था ये तो गाइस अब हमें आगे ही पता चलेगा। सीन जू के बच्चों पे शिफ्ट होता है जो कि इस बार यहाँ से भागने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके थे। गस को पता था कि बाहर सिक्योरिटी किस किस जगह पे लगी हुई है और आज बाहर क्या प्रोग्राम होने वाला है। वेंडी को पता था कि हम बाहर किस किस रास्ते से जा सकते थे, लेकिन अभी भी इसमें से एक बच्चे को गस के ऊपर शक था कि कहीं हमें धोखा तो नहीं दे देगा ना। लेकिन उसके बाद अब सारे के सारे बच्चे गस के ऊपर बिलीव करने लगे और फाइनली एक अच्छा सा ग्रुप बना लेते हैं। जिसके बाद सीन बिग मैन पे शिफ्ट होता है और सीन वापस से पास्ट में चला जाता है। असल के अंदर बिग मैन को किसी ने बताया था कि तुम्हारी फैमिली के बारे में किसी को पता है, इसी के कारण बिग मैन एक आदमी से मिलने के लिए आता है। यह आदमी बिग मैन को फालतू की बातों के लिए छेड़ता है कि तुम अपनी फैमिली को संभाल नहीं पाए, तुम तो शायद इतने लंबे चौड़े आदमी होने के लायक भी नहीं हो और अब तो तुम लास्ट मैन भी बन गए हो। ये सारी बातें सुन के बिग मैन को उस समय बहुत गुस्सा आया था और वो इसी आदमी को मारने पीटने लग जाता है। तब वो आदमी कहता है कि भाई गुस्सा मत कर, मैं तो बस तेरे लिए इन्फॉर्मेशन लाया था। बिग मैन बताता है कि बता मेरी फैमिली कहाँ पर है, मेरा बच्चा कहाँ पर है। तो यह आदमी वहाँ से बिग मैन को एक बैग देके चला जाता है। बिग मैन बहुत बुरी तरीके से रोता है और जब उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर सिर्फ स्केलेटन था। इसका मतलब था कि बिग मैन की वाइफ और बच्चा कोई जिंदा बचा ही नहीं है। ये वही दिन था जिस दिन के बाद बिग मैन पूरी तरीके से लास्ट मैन में बदल चुका था, यानी कि उसके लिए हाइब्रिड बच्चों और इंसानों को लेके सारे इमोशंस खत्म हो गए थे। सीन वापस से जू में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जनरल एबर्ट सारे लोगों के बीच में ये अनाउंस कर देता है वो नई दुनिया बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इन सब का क्रेडिट जाता है डॉक्टर आदित्य को, क्योंकि उसने वायरस के एंटीडोट को ढूंढ लिया है। आदित्य अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करता है कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से था, इसके ऊपर रिसर्च कैसे कैसे करी गई, हाइब्रिड बच्चे क्या होते हैं और आखिर फोर्थ स्मिथ के प्रोजेक्ट से इन्हें ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चल ही गई थी। एबर्ट को कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है और वो वहीं पे आदित्य को रोक देता है और साइड में करके बोलता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, आगे की बात मैं बोलूंगा। रानी पीछे से खड़ी होकर देख रही थी और बस वेट कर रही थी वहाँ से भागने के लिए कि जैसे आदित्य बोलेगा कि उसे एंटीडोट नहीं मिला तो यहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन आदित्य ऐसा बोल ही नहीं पाया और वो वहाँ पे बस चुप खड़ा रह गया। अब एबर्ट अपने उस प्रेजेंटेशन को लाता है जिसके लिए उसने इतने सारे लोगों को बुलाया था। ये एक ग्रीन विलेज था। जिसके बाद सीन यहाँ पे बच्चों पे शिफ्ट होता है। एक आदमी जो कि हमेशा बच्चों को खाना देने के लिए आता है वो इस बार भी बच्चों को खाना डालता है, लेकिन कोई भी बच्चा कोई आवाज नहीं करता। तो इस आदमी को थोड़ा डाउट होता है और वो अंदर की तरफ आके बच्चों को देखता है कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं, लेकिन असल में ये एक ट्रैप था। देखते ही देखते बच्चे उसे फंसा देते हैं, वहीं पे गिरा देते हैं और सर पे मार के उसे वहाँ बेहोश कर देते हैं। सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि फाइनली उन्होंने एक आदमी को तो मार दिया और अब वो यहाँ से अच्छे से बाहर निकल पाएंगे। उस आदमी को वो इसी केज में बंद करके छुपते छुपाते बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एबर्ट बताना शुरू करता है कि ये इस तरीके का प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो सारे लोग रहेंगे जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। आप जो 3 अलग अलग कम्युनिटी से लोग आए हैं उन सब के पास में अलग अलग पावर्स है। अब जनरल एबर्ट के पास में पावर थी कि उसके पास में कई सारा मैन फोर्स था। वो एक ऐसी आर्मी खड़ी कर सकता है जो कि सबको सेफ्टी दे सकता है, यानी कि आर्मी और पुलिस का काम एबर्ट करेगा। रही बात पानी, खाना और बिजली की, तो वो इन तीनों चीजों की डिमांड ये आए हुए 3 ग्रुप से करता है। एबर्ट को अच्छी तरीके से पता था कि इन तीनों ग्रुप्स के पास में अपनी अपनी चीजों का भंडार भरा हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी कि इस ग्रीन विलेज में जाने के लिए इन सारे मेंबर्स को अपने सिर्फ 150 लोगों को ही चुनना पड़ेगा। सारे लोगों के बीच में बातें होनी शुरू हो जाती है कि हम आखिर 150 लोगों को ही क्यों चुनेंगे, हमारे साथ में और भी कई लोग रहते हैं। तब एबर्ट कहता है कि या तो तुम इन लोगों को चुन सकते हो या फिर इस ग्रीन विलेज को चुन सकते हो। अगर तुमने अपने लोगों को चुना तो तुम यहीं पे रह के मर जाओगे बहुत ही जल्द इस वायरस से। इसी के साथ सीन बच्चों पे शिफ्ट होता है जो कि चोरी छुपे किसी न किसी कमरे में पहुंच रहे थे। वहीं पे हम बिग मैन को देखते हैं जो कि बाय रोड भी जू तक पहुंच चुका था और सबका ध्यान भटकाने के लिए वो एक फ्लायर गन शूट करता है। यहाँ पे गस बच्चों को लेके एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था। वहीं पे जॉनी को आके एबर्ट की पर्सनल असिस्टेंट बोलती है कि बाहर की तरफ किसी ने फ्लायर गन
तुरंत शूट करी है। हम सभी को बाहर जाना होगा, तुम यहाँ का ध्यान रखो। यहाँ गस बच्चों के साथ बैठा था और सारे बच्चों को दूसरे कमरे तक ले आया था, लेकिन जो एक टर्टल बच्चा था वो वहीं पे बैठा रह गया और गलती से एक ऑफिसर उसे देख भी लेता है। वो शोर मचाता उससे पहले तो गस वेंडी को कहता है कि तुम इस टर्टल को लेके यहाँ से भागो, इसका ध्यान मैं अपनी तरफ करता हूँ। गस वहाँ से तेजी से भागता है ताकि ये ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए भागे। देखते ही देखते अब इस जगह पे भी शोर होना शुरू हो जाता है कि बच्चे भाग निकले हैं। इतनी ही देर में गस वहाँ से इधर उधर जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में इकट्ठा हुए हैं, जो कि जरूर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। गस सीधा उस मीटिंग के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे सारे के सारे अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स थे। गस जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है एंटीडोट बन गया है? ये जनरल एबर्ट बहुत बुरा आदमी है। एबर्ट उसी समय बोलता है कि गस को पकड़ के बाहर फेंक दो, लेकिन वहाँ के लीडर्स बोलते हैं कि हमें इसकी बात सुननी है, इसे यहीं छोड़ो। तब गस बोलने लगता है कि ये एंटीडोट हमसे बना है, ये जनरल एबर्ट हमें मार देता है, मेरे साथ में और भी कई सारे बच्चों को इसने मारा है, तब जाके ये एंटीडोट बना है, तुम हम बच्चों के सहारे ही जिंदा हो इस समय। ये बातें सुन के इन तीनों लीडर्स के दिमाग खराब हो जाते हैं और दूसरी तरफ गस भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी मदद जॉनी करता है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि ये लीडर्स एबर्ट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ये सब अपनी अपनी कम्युनिटी में खुश रहना चाहते हैं। तब जनरल एबर्ट यहाँ की सबसे बड़ी लीडर जो कि चाइना से आई थी और उसी के पास में सबसे ज्यादा सोर्स थे, तो जनरल एबर्ट आके इस लेडी को कहता है कि प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आप चाहे तो मेंबर्स बढ़ा सकती हैं, आप 150 की जगह 200 लोग ले आइएगा, लेकिन प्लीज हमारी मदद करिए। आप उस बच्चे के कहने से ऐसा नहीं कर सकती है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सभी इस वायरस से मारे जाएंगे, इसमें आखिर हम लोगों की गलती क्या है? तब हमें पता चलता है कि लेडी भी बहुत गजब वाला गेम खेल जाती है। असल के अंदर उसे इन लोगों से कभी हाथ मिलाना ही नहीं था। वो जनरल एबर्ट को कहती है कि कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे सोर्सेस इन दोनों लोगों से भी मिले, ये सोर्सेस तुम्हें मैं भी अवेलेबल करवा सकती हूँ। एबर्ट को समझ नहीं आता कि आखिर ये लेडी क्या कह रही है। ये लेडी एबर्ट से भी ज्यादा बुरी निकलती है और जो दो कम्युनिटी के लोग आए थे जिनके पास में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर था, वो उन दोनों कम्युनिटी के लोगों को मरवा देती है और फिर एबर्ट को कहती है कि अब डील तुम में और मुझ में हुई, यानी कि वो जो पूरा ग्रीन विलेज है उसके अंदर इस चाइना की लेडी के सारे मेंबर्स आके रहेंगे। एबर्ट को इन चीजों से कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, वहाँ पे फिर चाहे कोई भी रहे। इसी के साथ हम जनरल एबर्ट के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उस जगह पे आई थी जहाँ से फ्लेयर गन चली थी। बिग मैन एक बस के अंदर बैठ के बात करने लगता है कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, इस इन्फॉर्मेशन के बदले मुझे एक हाइब्रिड बच्चा चाहिए। तो ये असिस्टेंट पूछती है कि बताओ आखिर क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? तो बिग मैन बता देता है कि जल्द ही तुम लोगों के जू पे एक अटैक होने वाला है, वो भी एयर अटैक, चाहो तो तुम लोग उससे बच सकते हो, लेकिन वो कब होगा और किस समय होगा, इस इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक हाइब्रिड बच्चा मुझे देना होगा। जब ये लेडी बिग मैन से पूछती है कि बताओ आखिर तुम्हें कौन सा बच्चा चाहिए, तो बिग मैन बताता है कि मुझे गस लाके दो। तो ये लेडी बताती है कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो बिग मैन कहता है कि बस मुझे इतना बता दो कि वो ठीक है या नहीं है। इतनी ही देर में अब बिग मैन को सारे लोग पकड़ लेते हैं। बिग मैन बाहर आ चुका था, ये आपस में नेगोशिएट कर ही रहे थे और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ से बॉबी निकल के बाहर आता है। इतनी ही देर में ये लोग बॉबी के ऊपर जाल डाल देते हैं और उसे मारने वाले थे, लेकिन बिग मैन इन सारे ऑफिसर्स को मार देता है और बॉबी को यहाँ से भागने के लिए कहता है कि जितनी जल्दी हो भागो यहाँ से। इसी के कारण ये सारे ऑफिसर्स मिलकर बिग मैन को अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम रानी और आदित्य को कहते हैं, जहाँ पे रानी आदित्य को कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सब लोगों के सामने क्यों नहीं बताया कि तुम एंटीडोट नहीं बना पाए? आदित्य इस समय पूरी तरीके से पागल हो रखा था। रानी कहती है कि यही टाइम है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं, चलो जितना जल्दी हो सकते हैं हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आदित्य को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा था, वो अपने एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा नजदीक था, अगर एक बार वो फिर से कोशिश करेगा तो शायद उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन रानी ये सारी चीजें नहीं चाहती थी। इसी के कारण आदित्य सिक्योरिटी को बुलाता है और कहता है कि रानी को यहाँ से ले जाओ। यानी कि आदित्य इतना ज्यादा पागल हो चुका था अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कि वो अपनी वाइफ को यहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ अब एबर्ट को पता चलता है कि हाइब्रिड बच्चे यहाँ से भाग निकले हैं, उसमें मदद और किसी ने नहीं बल्कि उसके रियल भाई जॉनी ने करी है। इसी के कारण वो जॉनी को बुलाता है और कहता है कि तुमने आज अच्छा नहीं किया है, तुम्हारी फैमिली का सिर्फ एक मेंबर बचा है जो कि मैं हूँ, और मैं तुम्हें बचाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, और तुमने मेरे पीठ पीछे ऐसा क्यों किया? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गस बचते बचते एक कमरे तक पहुँच गया था और वो जाके किसी से टकरा जाता है और उसके सामने और कोई नहीं बल्कि बिग मैन था, जिसे कि ये आर्मी वाले कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। यहाँ बिग मैन और गस का एक रीयूनियन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। यानी कि फाइनली ऑलमोस्ट 4 एपिसोड बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में थे। लेकिन इसी टाइम पे जैसा कि हम सबको पता था कि एमी एक ग्रुप से मदद लेके आई है जो कि जू के ऊपर बम गिराने वाले थे, और अब धीरे धीरे करके यहाँ पे प्लेन्स पहुंच चुके थे। इसकी आवाज हर किसी को आने लगी थी, गस को आ रही थी, साथ ही में रानी को आ रही थी, डॉक्टर आदित्य को आ रही थी, वेंडी और बाकी सारे हाइब्रिड बच्चों को भी आ रही थी। साथ ही में बिग मैन समझ गया था कि एमी मदद लेके पहुंच गई है। आसमान से एक छोटा सा पैराशूट आके गिरता है जिसपे एक वॉकी टॉकी लगा, और उस वॉकी टॉकी पे लिखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ जनरल एबर्ट के लिए है, अगर कोई बात करेगा तो सिर्फ जनरल एबर्ट ही करेगा। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।